स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और कल से आगे हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक देख लिया था। और आज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद अगला यौगिक अगला कंपाउंड जो हमारा है वो है नौसादर। नौसादर को आप अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे NH4Cl। इसी तरह से लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस भी कहा जाता है इसको, तो नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र देखेंगे, केमिकल यौगिक है कंपाउंड और N2O। इसी तरह से स्प्रिट, स्प्रिट को मेथनॉल भी कहते हैं और मेथनॉल का फॉर्मूला आप देखें CH3OH। CH3OH इसको आप देसी शराब में भी ये मेथनॉल यानी कच्ची शराब जिसको बोला जाता है उसमें भी यही स्प्रिट ही कहते हैं, उसको भी मेथनॉल ही कहा जाता है। इसी तरह से आप C2H5 एथिल अल्कोहल जो एक मादक पदार्थ है, ठीक है, तो ये भी उसमें सिर्फ अंतर ये है कि उसमें C2H5OH हो जाता है, इसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं। और यहाँ पर आप स्प्रिट को मेथनॉल कह रहे हैं और मेथनॉल में CH3OH है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या में अंतर है, यहाँ C2 है, यहाँ केवल C। यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 और यहाँ पर 5 एटम जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं फिटकरी या पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटास एलम भी बोला जाता है इसको। तो इसमें इसका पूरा फॉर्मूला आपके सामने है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, थोड़ा सा वहाँ पर छपा हुआ नहीं है, तो K2SO4 और सामने इसके आप लिखेंगे Al2 ब्रैकेट लगा के SO4 और बाहर 3 और डॉट लगा के 24H2, यानी जल के 24 अणु इसके साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपका फिटकरी हुआ। फिटकरी के बाद में हम लोग मांड या ग्लूकोज या फ्रैक्टोज या स्टार्च, इसमें इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला है C6H12O6। सिलिका पे आते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड इसको बोला जाता है, इसका यौगिक का नाम है। सिलिकॉन से SI से डिनोट करते हैं और इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम इसके साथ अटैच हैं, SiO2 इसका समीकरण। नेक्स्ट पे आते हैं शोरा या पोटेशियम नाइट्रेट। सोरे का अम्ल आप लोग पढ़ चुके हो, वो अलग है, ठीक है। सोरे का अम्ल HNO3 है, इसमें इसको केवल शोरा कहा गया है। और पोटेशियम नाइट्रेट और इसको आप कहेंगे KNO3। दोनों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है भाई। तो यहाँ पर आपने देखा सोरे का अम्ल अगर आपसे पूछा जाए तो आप HNO3 बताएंगे, और अगर आपसे पोटेशियम नाइट्रेट या केवल सोरा कहा जाता है तो उसमें आप KNO3 यूज़ करेंगे। आगे आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिल अम्ल दोनों का अंतर समझ लीजिएगा। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात की जाती है जो आपका फिनॉल कहलाता है, और इसका जो कंपाउंड का सूत्र है वो है आपके पास में C6H5OH। जबकि हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में तो उसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो COOH ग्रुप उसके साथ अटैच होता है, तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलग है। यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल की बात कर रहे हैं। तो आगे बात करते हैं चिली साल्ट बीटर, इसे आप सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। इनके दोनों नाम याद रखना, यही आदत डाल लीजिए इसके दोनों तरह के नामों को याद रखने की, और थोड़े से प्रयास से आप संभव है कि इस चीज़ को याद रख पाएँ। डेली 5-5, 10-10 के वीडियो मेरे अपलोड होते रहेंगे, आप उनको देखकर इजीली इसको आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर NaNO3, यहाँ पर चिली साल्ट बीटर। आगे बात करते हैं कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला कास्टिक का मतलब पोटेशियम के लिए है और यहाँ पर KOH। इसी तरह से कॉपर सल्फेट, इसको सिंपल भाषा में नीला थोता बोला जाता है, ब्लू वेट्रॉल। तो यहाँ पर इसका फार्मूला आप देख लें CuSO4 कॉपर सल्फेट और जल के 5 अणु उसके साथ अटैच हैं। इसी तरह से हरा कसीस को फेरस सल्फेट बोलते हैं, तो फेरस सल्फेट या ग्रीन वेट्रॉल बोलेंगे। और FeSO4 थोड़ा सा अंतर है, फेरस आयरन का प्रतीक है, आयरन कहा जाता है फेरस को। तो यहाँ पर Fe से उसको इंडिकेट करें तो FeSO4, और साथ में जो एटम आपके साथ अटैच हैं वो हैं 7 जल के अणु इसके साथ अटैच हुए हैं। बात करेंगे आज जिप्सम के बारे में, और जिप्सम पे आते हैं जिसे कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। CaSO4.2H2 जल के 2 अणु इसके साथ में अटैच हैं। गैलेना पर आते हैं। गैलेना जो है लेड सल्फाइड Pv, लेड का जो प्रतीक होता है वो होता है Pv। मरकरी के एकदम ध्यान में आ गया, मरकरी का होता है Hg, ठीक है। दोनों में अंतर समझिए। लेड जो सिंपल आपकी बड़ी बैटरियाँ होती हैं, जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं उसमें लेड का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। वैसे तो हार्मफुल है, काफ़ी हानिकारक है,
क्योंकि इससे जहरीली गैसें निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। तो यहाँ पर लेड सल्फाइड की बात हम लोग कर रहे हैं, तो पीवीएस इसका प्रतीक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोला जाता है, और हाइड्रोक्साइड के लिए MgOH का होल ट्वाइस। इसी तरह से पीओपी, सिंपल भाषा में आपने देखा होगा घरों में पीओपी का यूज़ किया जाता है, तो उसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये यहाँ वही है जो घर की पुट्टी वगैरह करने में प्रयोग किया जाता है, पीओपी बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट, और जो फार्मूला है वो है CaSO4H2O, पॉइंट H2O। यहाँ पर हाफ और आना चाहिए, ठीक है, हाफ H2, आधा जल का अणु उसके साथ अटैच होता है। आगे बात करते हैं संगमरमर या चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है, CaCO3, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा। इसी तरह पे चीनी पर आते हैं, चीनी स्टार C12H22O11। तो ये कुछ अच्छे से फॉर्मूले हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको पूछे जा सकते हैं, और केमिस्ट्री जो लोगों को रखनी है उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।